अभी जो SIR हो रहा है वो 2003 में भी हुआ है, 2061 में भी हुआ था, 2070 में भी हुआ था। अब क्या प्रॉब्लम है? दोस्तों, क्या गृह मंत्री अमित शाह के स्क्रिप्ट के साथ किसी ने फिरकी ले ली है क्या? जी हाँ दोस्तों, लग तो ऐसे ही रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह के स्क्रिप्ट में किसी ने बदलाव कर दिया है, तभी तो इतना भयंकर वाला स्क्रिप्ट अमित शाह जी पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, अभी 2025 है और 2061 में हम कब पहुंच गए? जी हाँ, 2061 में, 2070 में हम कब पहुंच गए? लेकिन अमित शाह के स्क्रिप्ट की बात की जाए, भरे मंच पर वो क्या और किस तरीके की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं और आप खुद हंसेंगे कि हमारे देश के गृह मंत्री क्या बोल रहे हैं। वैसे गूगल बताता है कि गृह मंत्री अमित शाह की डिग्री जो है BSc प्राप्त है, BSc यानी कि ग्रेजुएशन किया हुआ है, लेकिन स्क्रिप्ट में इतना बड़ा झोल, इस तरीके की बातें वो कर रहे हैं, तो इससे मतलब समझ में नहीं आता कि क्या हो गया है। आखिर अमित शाह राहुल गांधी को इतना सीरियस लेने लग गए हैं या फिर अमित शाह पूरी तरीके से होमवर्क करके मंच पर नहीं पहुंचे, तभी इतनी बड़ी मिस्टेक, जी हाँ, गलती से मिस्टेक हो गई। और ऐसी गलती देश के सामने आ गई कि देशवासी अब उनसे पूछ रहे हैं कि भैया, देश के गृह मंत्री के पद पर हैं आप और आप बता रहे हैं 2061 की बात, 2070 की बात, जहां पर अभी हम आए नहीं हैं, जहां पर हम पहुंचे नहीं हैं, उसके बारे में आप कैसे जानकारी दे सकते हैं, वो भी भरे मंच पर बैठकर। दोस्तों, राहुल गांधी इस वक्त SIR के मामले में बिहार के अंदर जबरदस्त तरीके की यात्रा निकाल रहे हैं। राहुल गांधी की खासियत ये है दोस्तों कि अभी उनकी बिहार के अंदर बहुत ज़्यादा लोकप्रियता जो है बढ़ गई है, ऐसा कांग्रेस का दावा है और बिहार की जनता के मुंह पर लगातार राहुल राहुल के नारे दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए ना, आज भी राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, किस तरीके से किसानों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। जो काम मोदी जी कल रैली में नहीं कर पाए, वो लगातार राहुल गांधी के जरिए किया जा रहा है और ऐसा किया जा रहा है कि वो छाप छोड़कर लोगों के दिलों में घर कर दिया जा रहा है। दोस्तों, बिहार के कटिहार में आज उनकी यात्रा पहुंची तो वो बरसात के पानी में उतर गए और पानी में उतरने के साथ मखाने की खेती के बारे में पूरी जानकारी किसानों से लेते हुए नजर आए, मजदूरों से हाथ मिलाते हुए नजर आए, किसानों को गले लगाते हुए नजर आए। आप खुद देख सकते हैं। और हमारे मोदी जी क्या कर रहे थे कल? तो कल तेजस्वी यादव का कॉपी कर रहे थे, जैसे कि RJD के जरिए, तेजस्वी यादव के जरिए आरोप लगाया गया कि मोदी जी कुछ तो नया लाइए, कुछ तो बिहार के लोगों को नया कॉन्सेप्ट दीजिए। तेजस्वी यादव की कॉपी क्यों कर रहे हैं? तेजस्वी यादव गमछा घुमा रहे हैं तो मोदी जी भी गमछा घुमा रहे हैं। खैर, आज राहुल गांधी कटिहार अपनी यात्रा, वोट अधिकार यात्रा को लेकर पहुंचे तो इस यात्रा में उनका एक अलग, एक बार फिर से रूप नजर आया और जनता को काफ़ी अच्छा लगा दोस्तों कि कैसे वो मजदूर किसानों के बारे में सोच रहे हैं, उनके बारे में देख रहे हैं। और तभी मखाने की खेती में उतरकर, पानी में उतरकर वहाँ लोगों से बात किया, लोगों से पूछा और घुटने तक, जी हाँ, घुटने तक कपड़े को उठाकर लोगों से तालाब में उतरते हुए साझा किया उनका एक्सपीरियंस कि कैसे खेती हो रहा है, क्या हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। SIR का मामला इस वक्त बिहार समेत पूरे देश में गरमाया हुआ है, लेकिन हमारे अमित शाह SIR के मामले में आज फाइनली बोलते हुए नजर आए। लेकिन बोला ऐसा बोला दोस्तों कि उनकी फिरकी हो गई। ऐसी फिरकी हुई है कि जनता अब उनसे पूछ रही है कि अमित शाह थोड़ा पढ़ बढ़ के आते, आप गृह मंत्री हैं, इतने बड़े पोस्ट पर हैं, प्रधानमंत्री के बाद अगर कोई बड़ा पोस्ट है तो वो गृह मंत्री का है। और गृह मंत्री जब बिना पढ़े लिखे, बिना होमवर्क किए मंच पर कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं तो लोगों के लिए वो मजाक का पात्र बन जाता है और खासकर उनके विरोधियों के लिए तो खतरनाक वाला मजाक का पात्र बन जाता है। और ऐसा ही उनके विरोधियों के साथ हो रहा है दोस्तों। उनके विरोधी अमित शाह की फिरकी भी ले रहे हैं। दरअसल दोस्तों, INC न्यूज़ के हवाले से अमित शाह का ये वाला वीडियो शेयर किया गया है। सुनिए आप ये वीडियो, फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या कहा है। वैसे सुनकर तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि क्या कह रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बार सुन लीजिए। अभी जो SIR हो रहा है वो 2003 में भी हुआ है, 2061 में भी हुआ था,
2070 में भी हुआ था। अब क्या प्रॉब्लम है? सुना दोस्तों, अमित शाह एसआईआर मामले पर बात कर रहे हैं, एसआईआर मामले पर चर्चा कर रहे हैं और इनकी चर्चा की ये जो वीडियो सामने आई है 13 सेकंड की, इस 13 सेकंड की वीडियो में उनके पढ़ाई लिखाई को लेकर सवाल पूछ दिया गया है, उनके नॉलेज को लेकर सवाल पूछ दिया गया है और पूछा गया है कि अमित शाह कह रहे हैं कि एसआईआर 2003 में भी हुआ था। चलिए 2003 में हुआ था मान लेते हैं, 2061 में भी हुआ था और 2070 में भी हुआ था। सोचो, ये इंसान भारत का गृह मंत्री है और कुछ चाटुकार इसको चाणक्य मानते हैं। मुझे तो लगता है कि कोई सस्ता वाला आजकल फूकना शुरू कर दिया। ये आईएनसी न्यूज़ के हवाले से दोस्तों शेयर किया गया है, ये मेरे विचार नहीं है बल्कि आईएनसी न्यूज़ ने शेयर किया है इस तरीके के आर्टिकल, सोशल मीडिया एक्सपर्ट। वहीं कृष्णकांत एक जर्नलिस्ट हैं, सीनियर पत्रकार, उन्होंने लिखा कि अमित शाह कह रहे हैं एसआईआर 2003 में हुआ था, 2061 में भी हुआ और 2070 में भी हुआ था। ये वही महान लोग हैं जिनकी नज़र में राहुल गांधी कुछ नहीं, जी हाँ, राहुल गांधी को कुछ नहीं आता है। सारे बुद्धिजीवी अर्बन नक्सल हैं, सारे इतिहासकारों ने झूठ लिखा है और टू नेशन थ्योरी के जनक सावरकर धरती पर सबसे महान आत्मा है। क्या कीजिएगा, मूर्खताओं के महोत्सव का दौर जो है इस वक्त चल रहा है। अब आप खुद देखिए दोस्तों कि इस तरीके की बातें अमित शाह के ज़रिए कही गई है और जो ज्ञान लोगों तक बांटा गया है, क्या वो ज्ञान सचमुच में सही है, सच्चा ज्ञान है? क्योंकि ज्ञानी वही होता है जो सोच समझकर बात करते हैं, अपने शब्द को तौल कर नाप कर बताते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे वाले चाणक्य क्या कह रहे हैं, किस तरीके की बातें कह रहे हैं कि 2061, 2070, अब मैं क्या बोलूँ दोस्तों, 2061 में तो पता नहीं हमारा अस्तित्व होगा या नहीं होगा, 2070 में बचूंगी या नहीं बचूंगी, खबर बता पाऊंगी या नहीं बता पाऊंगी, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि कब क्या हो जाए कोई नहीं कह सकता है। और आजकल वैसे भी मौतों के आंकड़े लगातार बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, हार्ट अटैक से हो या किसी अचानक से कुछ हुआ और लोग चल बसे। लेकिन हमारे दूरदर्शी अमित शाह साहब क्या कह रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। क्या राहुल गांधी ने इतना डरा दिया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि वो इस तरह से झूठ बोल रहे हैं भरे मंच पर, इस तरीके से गलत जानकारी लोगों को साझा कर रहे हैं? क्या हो गया है हमारे देश के लोगों को, हमारे देश के नेताओं को? ये हमारे देश का भविष्य है दोस्तों, और भविष्य, वर्तमान की बात तो छोड़िए, आने वाले कल के बारे में बातचीत कर रहे हैं, वो भी 2061, 2070 जो अभी आया नहीं है, और आने वाले कल के बारे में बात करके बड़े आराम से, बड़े ठाट बाट से निकलते हुए, जी हाँ, बहुत ठाट बाट से निकल जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जहाँ पर मंच सजा है, मंच सजाने वाले लोग टोक भी नहीं रहे कि भैया अमित शाह जी, माननीय गृह मंत्री जी, आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि अभी 2025 चल रहा है, 2061 नहीं आया है, 2070 नहीं आया। पता नहीं दोस्तों क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन बात समझने वाले को इशारे की ज़रूरत होती है। और इसी तरीके का जो चीज़ें हमारे देश में दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, कभी मोदी जी की डिग्री को सवाल खड़ा हो जाता है, कभी मोदी जी के कुछ ऐसी बातें नॉन बायोलॉजिकल वाली चीज़ें सामने आती है, और अब अमित शाह एसआईआर मामले पर इस तरीके से झूठ कह रहे हैं। अब पता नहीं डीप फेक वीडियो है, उनके विरोधियों ने उनके साथ फिरकी कर ली है इस वीडियो की। इस दावे की हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन सोशल मीडिया पर जो दावा किया जा रहा है, जो बड़े पत्रकारों के ज़रिए शेयर किया जा रहा है, उसको लेकर ज़रूर मैं बोलना चाहूँगी कि थोड़ा पढ़कर, थोड़ा होमवर्क करके, और जो स्क्रिप्ट लिख रहा है थोड़ा मतलब सही से बताए कि क्या है क्या नहीं है, हकीकत क्या है। वैसे देश के लोगों को गुमराह करने का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर विपक्ष के पार्टियों के जरिए लगातार लगाया जाता रहा है कि देश को लोक लुभाने और हसीन वादों में गुमराह किया गया है। पिछले 11 सालों से सत्ता में आने के बाद ये देंगे, वो देंगे, फलाना देंगे, ढिमकाना देंगे, लेकिन आज तक मिला कुछ नहीं है। यही चाणक्य जी होली दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर देने की घोषणा करके उत्तर प्रदेश से लेकर कई राज्यों में आए, लेकिन आज तक उत्तर प्रदेश की जनता इंतज़ार में है। खैर,
वीडियो कैसा लगा दोस्तों आपको हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।